दोस्तों, अगर आप भी मुंबई और बेंगलोर के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा और रोमांचक मैच आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक 25वें मैच के लिए एक दूसरे के आमने सामने थी आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें। रोहित शर्मा के सामने चुनौती लेकर आए थे विराट कोहली। वानखेड़े के मैदान पर इस ऐतिहासिक घमासान के लिए पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। इस महासंग्राम के लिए जब सिक्का उछाला गया तब टॉस मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या के पक्ष में रहा और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान बेंगलोर को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। बेंगलोर के लिए उनके दो सबसे बड़े दिग्गज विराट कोहली के साथ कप्तान फाफ डु प्लेसिस रनों की बरसात करने के इरादे से आए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जसप्रीत बुमराह आज क्या करने वाले हैं। आदित्य डु प्लेसिस ने पहले ही ओवर में मोहम्मद नबी की आखिरी गेंद पर चौका जड़कर अपना खाता भी खोला। डु प्लेसिस तो मानो सिर पर कफन बांधकर उतरे थे। दूसरे ओवर में कुवेटसे के खिलाफ उन्होंने एक और जबरदस्त छक्का लगाया, लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ किंग कोहली ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं पाए। मुंबई इंडियंस का सबसे घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने तीसरे ओवर में विराट कोहली का शिकार कर बेंगलोर को सबसे बड़ा झटका दिया, जहां विराट 9 गेंद खेलकर केवल 3 रन बना पाए। मुंबई फैंस तो अभी से खुशी से झूमने लगे थे, क्योंकि उन्हें सबसे बड़ा विकेट मिला था। नंबर 3 के पायदान पर विल जैकर्स को मैदान में भेजा गया। उन्होंने आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला, लेकिन दोस्तों गरीबी में आटा गीला ये खिलाड़ी भी अगले ओवर में वो भी आकाश माधवाल के सामने घुटने टेक बैठे। आकाश ने इस खिलाड़ी को टीम डेविड के हाथों कैच आउट करवाकर बेंगलोर की कमर तोड़कर रख दी। एक के बाद एक गिरे 2 विकेटों ने मुंबई इंडियंस को इस मैच में पूरी तरीके से बेंगलोर पर हावी कर दिया था। विल जैकर्स 6 गेंद पर 2 चौके की बदौलत 8 रन बना पाए थे। मैदान पर कप्तान डु प्लेसिस के साथ रजत पाटीदार के कंधों पर अपनी टीम की वापसी करने की जिम्मेदारी थी। हालांकि ये इतना आसान नहीं था। एक छोर से डु प्लेसिस मैदान में चट्टान की तरह डटे हुए थे। वो मुंबई के गेंदबाजों का डटकर सामना कर रहे थे। 6 ओवर में बेंगलोर ने 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे। मुंबई इंडियंस अभी से मैच में शिकंजा कसने के लिए पूरी तरीके से तैयार थी, लेकिन दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों ने धीरे धीरे संभल कर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। 7वें ओवर में श्रेयस गोपाल के खिलाफ 10 रन बटोरकर उन्होंने बेंगलोर को 54 रनों तक पहुंचाया। जहां एक तरफ मुंबई के गेंदबाज विकेट की तलाश कर रहे थे, तो वहीं ये दोनों कहीं ना कहीं से हर ओवर में बाउंड्रीज बटोर रहे थे। डु प्लेसिस के बाद रजत पाटीदार ने भी आक्रामक रुख अपनाना शुरू कर दिया। 10वें ओवर में उन्होंने हार्दिक पांड्या की गेंद को स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए डिपॉजिट कर 10 ओवर में बेंगलोर को 89 रनों तक पहुंचा दिया। बेंगलोर की पारी पटरी पर वापस आने लगी थी। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रनों की अर्धशतकीय मैच टर्निंग पार्टनरशिप हो चुकी थी, जिसने मुंबई इंडियंस के पसीने छुड़ाने शुरू कर दिए थे। और दोस्तों टेंशन की बात तो ये थी कि रजत पाटीदार तो भूखे शेर की तरह मुंबई के गेंदबाजों का शिकार किए जा रहे थे, लेकिन फिर जो हुआ उसे तो शायद कोई भी कभी नहीं भूल पाएगा। 12वें ओवर में जेराल्ड कुवेटसे की लगातार 2 गेंद पर पाटीदार ने एक के बाद एक 2 आसमानी छक्के लगाए और इसी के साथ केवल 25 गेंद में अपना खौफनाक अर्धशतक ठोककर उन्होंने वानखेड़े के मैदान में सन्नाटा ला दिया था। बेंगलोर फैंस तो जश्न मनाने लगे थे, क्योंकि इसी के साथ इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया था। बेंगलोर मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, लेकिन दोस्तों तभी कुवेटसे ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर पाटीदार को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवाकर एक बार फिर बेंगलोर फैंस की खुशियों को मातम में बदल दिया था। जहां पाटीदार 26 गेंद पर 3 चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजी 50 रनों की बहुमूल्य पारी खेलकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद अब द बिग शो ग्लेन मैक्सवेल को भेजा गया था। बेंगलोर फैंस को लगा था कि ये खिलाड़ी तो आज अपने बल्ले से इतिहास की रच देगा, लेकिन इतिहास तो लिखा है श्रेयस गोपाल ने, जिन्होंने आते ही ग्लेन मैक्सवेल को अपनी फिरकी के जाल में फंसाया और बिना खाता खोले ही इस दिग्गज को वापस भेजकर बेंगलोर के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था।
बैंगलोर फैंस तो अपने ही आंसू नहीं रोक पाए थे, क्योंकि मुंबई के सामने उनका सितारों से सजा पूरा बल्लेबाजी क्रम घुटने टेक चुका था। मैदान पर जहां एक तरफ डुप्लेसी अपनी टीम की बर्बादी देख रहे थे, तो वहीं उनका साथ निभाने अब सबसे सीनियर खिलाड़ी दिनेश कार्तिक आ चुके थे। दूसरी तरफ वन मैन आर्मी की तरह डुप्लेसी ने भी 33 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। 15 ओवर में बैंगलोर में 130 रन बना लिए थे। आखिरी 5 ओवरों का ये दोनों बल्लेबाज बखूबी फायदा उठाना चाहते थे। तभी तो 16वें ओवर में गेंदबाजी लेकर आए माधवाल को आड़े हाथों लेते हुए कार्तिक ने विकेट के पीछे अपने अतरंगी अंदाज में एक के बाद एक 4 जबरदस्त चौके लगाए और अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 17वें ओवर में बैंगलोर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार कर चुकी थी, लेकिन तभी दोस्तों जसप्रीत बुमराह ने बैंगलोर फैंस की आंखों में आंसू लाने का काम किया। आते ही उन्होंने पहले वेल सेट बल्लेबाज बैंगलोर के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को आउट कर बैंगलोर की आधी पारी को समेट दिया, जहां बैंगलोर के कप्तान 40 गेंद पर 4 चौके और 3 छक्कों की बदौलत 61 रनों का योगदान देकर वापस लौट गए। तो वहीं अगली गेंद पर बल्लेबाजी करने के लिए महिपाल लोमरर को बुमराह ने पहली गेंद पर बिना खादा खोले LBW कर पवेलियन भेज दिया। 153 रन ऊपर बैंगलोर ने अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए थे। अब मैदान पर दिनेश कार्तिक का साथ निभाने इम्पैक्ट प्लेयर सौरभ चौहान आए थे, जिन्होंने आते ही चौके से अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों जिस बुमराह के सामने बड़े बड़े बल्लेबाज टिक नहीं पाए, वो सौरभ चौहान क्या करते। बुमराह ने आते ही सौरभ को पवेलियन भेजकर ताबूत में एक और कील ठोक दी। तो उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने उतरे विजय कुमार व्यस्क को पहली गेंद पर पवेलियन भेजकर उन्होंने अपना पंजा भी खोल लिया था, जिसके सामने बैंगलोर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन दोस्तों दिनेश कार्तिक ने आखिरी ओवर में आकाश माधव के खिलाफ लगातार 2 छक्के और 1 चौका बटोरकर केवल 23 गेंद में ही 5 चौके खतरनाक छक्कों से सजी 53 रनों की बेमिसाल पारी खेली और 20 ओवर में अपनी टीम को 196 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई के लिए सबसे अधिक 4 ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 21 रन देकर 5 सफलताएं हासिल की। अब मुंबई के धाकड़ बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को चेस करने की बहुत अहम जिम्मेदारी थी, जो उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बैंगलोर का गेंदबाजी क्रम तो पहले से ही कमजोर माना जाता था। मुंबई के लिए उनके 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ पॉकेट डायनामो ईशान किशन की जोड़ी पारी की शुरुआत करने आई थी। हालांकि उम्मीद के विपरीत पहले 2 ओवर में दोनों बल्लेबाज मुश्किल से केवल 9 रन बना पाए थे। ऐसा लगा था कि बैंगलोर के गेंदबाज कोई नया चमत्कार कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये तो केवल एक गलतफहमी थी, जो बहुत जल्द इन दोनों की आंधी में हवा हो गई। तीसरे ही ओवर में रिस्टॉबले को आड़े हाथों लेते हुए ईशान किशन ने उनका स्वागत पॉइंट के ऊपर से जबरदस्त चौके से किया। तो इस ओवर में एक के बाद एक 3 चौके की हैट्रिक बटोर कर ईशान किशन ने अपना आक्रामक रुख दिखाना शुरू कर दिया था। तो किशन को घातक बल्लेबाजी करता देखकर रोहित ने भी अपने गियर में बदलाव किया और हिटमैन वाले अवतार में फिर ऐसी तबाही मचाई कि बैंगलोर के गेंदबाज क्या, बैंगलोर की जीत की उम्मीदें भी चकनाचूर कर दी। जी हां दोस्तों, चौथे ही ओवर में आकाशदीप की आखिरी गेंद पर उन्होंने छक्का जड़कर अपनी टीम को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 5वें ओवर में बैंगलोर के सबसे बड़े गेंदबाज मोहम्मद सिराज की धज्जियां उड़ाते हुए ईशान किशन के एक के बाद एक 2 छक्के और एक खतरनाक चौका लगाया। तो रोहित ने भी 5वीं गेंद को बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए डिपॉजिट कर इस ओवर में कुल 23 रन बटोर डाले और इसे अब तक का सबसे महंगा ओवर बना दिया। उनकी घातक बल्लेबाजी का नतीजा हुआ कि 5 ओवर में ही मुंबई ने 55 रन ठोक डाले थे। अभी से बैंगलोर फैंस मायूस थे, उन्हें अपनी शर्मनाक हार नजर आने लगी थी। मुंबई मैच में पूरी तरह से शिकंजा कसी हुई थी। तेज गेंदबाजों की पिटाई होते देख डुप्लेसी ने मैक्सवेल को पावर प्ले के आखिरी ओवर में गेंदबाजी में बुलाया, लेकिन आज तो दिन इन दोनों खिलाड़ियों का था। ईशान किशन ने मैक्सवेल की भी बेरहमी से कुटाई करते हुए इस ओवर में पहले उनका स्वागत चौके से किया। तो चौथी गेंद पर तूफानी छक्का लगाकर उन्होंने केवल 23 गेंद में ही अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया था। 5वीं गेंद पर भी उन्होंने चौका लगाया और अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से 6 ओवर में ही मुंबई को 72 रनों तक पहुंचा दिया था।
अभी से मुंबई एक आसान सी जीत की तरफ बढ़ रही थी। 84 गेंद में उन्हें केवल 125 रन चाहिए थे, जो मुंबई के खतरनाक बल्लेबाजी क्रम के लिए उतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि तभी बेंगलोर ने ईशान किशन का शिकार किया। आउट होने से पहले ईशान ने 34 गेंद पर 7 चौके और 5 तूफानी छक्कों की बदौलत 69 रन बनाए थे। उनके विकेट के बाद तो बेंगलोर फैंस को लगा था कि बेंगलोर मैच में वापसी करेगी, लेकिन सूर्य कुमार यादव के इरादे तो कुछ और ही थे। मैदान में उतरते ही इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले से तहलका मचाना शुरू कर दिया। 11वें ओवर में आकाशदीप की धज्जियां उड़ाते हुए पहले उनका स्वागत एक खतरनाक चौके से किया तो ओवर की आखिरी 3 गेंद पर एक के बाद एक 3 खौफनाक ऐसे छक्के लगाए जिसने तो गेंदबाज का करियर ही तबाह कर दिया। इस ओवर में सूर्य ने कुल 24 रन बटोरे और मुंबई को बहुत जल्दी जीत दिलाने की ठान ली। हालांकि तभी अगले ओवर में खतरनाक लग रहे रोहित भी पवेलियन लौट गए। जाने से पहले उन्होंने 24 गेंद पर 3 चौके और 3 छक्के की बदौलत 38 रन बनाए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे हार्दिक ने आते ही पहली गेंद पर तूफानी छक्के से अपना खाता खोला, तो दूसरी तरफ सूर्य का बल्ला दहाड़ रहा था। देखते देखते इस खिलाड़ी ने 300 के स्ट्राइक रेट से तूफानी अर्धशतक जड़कर न केवल बेंगलोर को खून के आंसू रुलाए, बल्कि 15 ओवर से पहले ही इस मैच को खत्म कर उन्होंने बेंगलोर को इस सीजन में क्या बल्कि क्रिकेट इतिहास सबसे शर्मनाक हार सौंप दी।